नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और जम्मू के साथ एक और भेदभाव की जो कहानी है वो सामने आ रही है। जम्मू आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है उसके अंदर कुछ एक लोगों की नियुक्ति हुई है, 246 लोगों की नियुक्ति हुई है और उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो कश्मीर रीजन से आए हैं और जम्मू रीजन से भी जो नियुक्तियां हुई हैं वो दूर दराज के इलाके से उनकी नियुक्तियां की गई हैं और कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का मामला सामने आ रहा है। इस पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इंडियन योगा एसोसिएशन के चेयरमैन SK जैन साहब। सर, क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से आप इसको डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं? कोविड के पीरियड में इंडियन सिस्टम मेडिसिन के डायरेक्टरेट ने एक सर्कुलर निकाला ऑनलाइन, अपनी वेबसाइट पे डाला, ऑनलाइन भी नहीं, कि जो लोग योग से संबंधित हैं वो आइए और यहाँ पे अप्लाई करिए। ऑनलाइन अप्लाई किया गया, काउंसलिंग उनकी की गई, उसकी लिस्ट निकाली गई और 15 दिन की, मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग कराई गई। जबकि जम्मू के अंदर हज़ारों लोग हैं जो योगा क्षेत्र में क्वालिफाइड हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं, पतंजलि से क्वालिफाइड हैं, कैवल्य धाम लोनावाला से क्वालिफाइड हैं, विचार क्रांति मंच से हैं, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से हैं, स्वराज केंद्र से हैं, सर्वोत्थान ट्रस्ट से हैं। इतनी संस्थाएं हैं जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको नेगलेक्ट किया गया और मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग करा के और उनको जो वेलनेस सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं, बनाए हैं, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग कर दी गई। जब उसमें श्रीनगर से ज़्यादा लोग लिए गए और जम्मू से कम लिए गए हैं, और वो भी वो लोग लिए गए हैं जिनको योग के विषय में कुछ पता नहीं है। यहाँ पे हमारे पतंजलि से ही मिस्टर सुरेश कुमार हैं, ही इज़ MA इन योगा, और उसको नेगलेक्ट किया गया है, उसको नियुक्ति नहीं हुई। उसने अप्लाई किया था, कहते नहीं जी टाइम हो गया तो उसको छोड़ दो। हैं जी, काउंसलिंग के लिए भी नहीं बुलाया उसको। तो इसलिए हमारी पुरजोर अपील है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टरेट से और आयुष डिपार्टमेंट से, तो जो लिस्ट निकाली है उसको स्क्रैप किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मूइट्स, और नया जो लिस्ट निकालें, नई जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसको वाइड पब्लिसिटी दें, ताकि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो भी उसमें अप्लाई कर सकें और उनको न्याय मिल सके। जानना चाहूँगा कि जो जॉब जो निकाली गई थी उनका क्राइटेरिया क्या था, कितने महीने की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और क्या उन सब चीज़ों को बाईपास कर ये नौकरियाँ दी गई? उनकी सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग कराई गई, जबकि यहाँ पर जम्मू में 3 मंथ्स डिप्लोमा, 3 मंथ्स डिप्लोमा, 6 योगा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। 3 मंथ्स डिप्लोमा, 6 मंथ डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा। दूसरा बैच मैं इस समय तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और MA इन योगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है। उसकी प्रोसेस में है इस वक्त, 10-15 दिन में उसकी क्लासेस शुरू होंगी। जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको दरगुजर किया गया है, उनको नेगलेक्ट किया गया, और जो 15 दिन की ट्रेनिंग मात्र से उनको लगा दिया गया। उसमें सेल्फ इंटरेस्ट ही हम कह सकते हैं होगा, पिक एंड चूज किया गया। यस, बिल्कुल। जो उनके जानकार हैं, जिनको पता ही नहीं योग के बारे में, उनको सेलेक्ट कर दिया गया और उनकी पोस्टिंग कर दी गई वेलनेस सेंटर में। ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है जो जॉब्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जम्मू खिते में देखी गई हो। इससे पहले भी बहुत सारी एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स की जॉब्स निकली थी और भी बहुत सारी जॉब्स निकली। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, योगा के क्षेत्र में ये पहला वाकया है जो इस किस्म की एनॉमली हुई है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी होती रहती है, आपको तो पता, आप मीडिया वाले हैं। तो इसलिए जम्मू वाले लोग हमेशा पिसते रहे हैं। और अगर इस समय इंडिया योगा एसोसिएशन, आपकी जानकारी के लिए, दिस इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ 50 NGOs, योगा की 50 NGOs हैं जो भारतवर्ष के अंदर। स्वामी रामदेव जी उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, श्री रविशंकर जी हैं, वो अपना तिवारी साहब हैं कैवल्य धाम के, वसुदेव जी हैं, मतलब सभी लोग टॉप हैं। आप लोग चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं जो लिस्ट निकाली है उसको स्क्रैप किया जाए और आने वाले समय भी जो भी ये कार्रवाई करें उसकी वाइड पब्लिसिटी दी जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, पतंजलि, इनके नुमाइंदों को बुलाया जाए, इनको बताया जाए कि भाई आप हमें लिस्ट दीजिए कौन कौन से लोग आपके पास क्वालिफाइड हैं, ताकि हम उनमें से सिलेक्शन करें और उनको पोस्ट। आप चाहते हैं कि एक कंपटीशन होनी चाहिए, कंपटीशन में जो सेलेक्ट, बिल्कुल कंपटीशन होनी चाहिए। जो लोग 15 दिन की ट्रेनिंग करेंगे उसको तो योग की स्पेलिंग भी नहीं आएगी, व्हाट इज़ योग। यहाँ पर तो हमारे 20-20 साल, मैं 48 साल के योग के फील्ड में काम करता हूँ, सन 72 से मैंने शुरू किया। तो इसलिए हमारा ये है कि इसकी प्रॉपर फेयर वे में सिलेक्शन हो, ताकि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और स्वामी रामदेव जी ने योगा को प्रमोट किया है। अगर एक बच्चा ट्रेनिंग करके आएगा और उसको सर्विस नहीं मिलेगी, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं
उनको एडजस्ट किया जाए और जम्मू के साथ भेदभाव की नीति ख़त्म की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचेगा? नहीं है तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। वी विल नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। तो ये थे एस.के. जैन साहब, चेयरमैन हैं जम्मू योगा एसोसिएशन के, इंडियन योगा एसोसिएशन को। इनका कहना है कि पिछले कई समय से जिस तरह से जम्मू के साथ भेदभाव होता आ रहा है, आज भी जो है योग के अंदर जो बच्चों को सेलेक्ट करना था योगा के अंतर्गत, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं पिक एंड चूज़ किया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये पूरी लिस्ट स्क्रैप होनी चाहिए और नए सिरे से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर इनके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है और वो है कोर्ट का। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।